आध्यात्मिक चर्चा जो है हर एक एज की जरूरत है, हर एक वर्ग की जरूरत है, हर एक समाज की जरूरत है, अपने उत्थान के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने परम आनंद के लिए। जिस एज में भी इसको आप सीख लेंगे, आपका जीवन, आपका परम जीवन बदल जाएगा। आप हर वक्त आप परम आनंद में रहेंगे। खासकर यह युवा वर्ग के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवा के पास शक्ति होती है, युवा शक्ति होती है। वो किसी चीज को समझ सकता है, अपने ऊपर प्रयोग करके अनुभव प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ऊर्जा होती है। बुढ़ापे में तो यह मजबूरी हो जाती है, हम जिसे अपने जीवन में प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि शक्ति नहीं होती है। हम केवल इसका अध्ययन कर पाते हैं, अनुभव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए खासकर युवा वर्ग के लिए यह बहुत ही ज्यादा जरूरत की चीज है, अध्यात्म की। अब श्रीमद् भागवत गीता क्यों आध्यात्मिक पुस्तक है, कब इसकी जरूरत है, किस चीज की जरूरत है? देखिए, जीवन में महाभारत हर वक्त आपके अंदर चलता है। हर वक्त आप देखते हैं कि आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ न कुछ सोच विचार चलते रहते हैं, जिसमें आप लड़ते रहते हैं। हमें यहां जाना है, नहीं जाना है, यह करना है, नहीं करना है, इनसे बातें करना है, नहीं करना है, हमें यह करना चाहिए, वह करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हर वक्त आप दुविधा में होते हैं, और दुविधा में जब तक रहेंगे, वह एक तरह का महाभारत है। हर वक्त हमारे अंदर महाभारत चल रहा है, क्या करें क्या न करें। उस परिस्थिति में आपका अनुभव काम करता है, और अनुभव की कमी होने पर श्रीमद् भागवत गीता को अगर आप अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, समझते हैं, तो आपके जीवन की हर एक समस्या का समाधान है। आप सफल होते हैं, असफल होते हैं, कुछ प्राप्त करते हैं, कुछ त्याग करते हैं। जीवन में अलग अलग लोग आपसे मिलते हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार है, हमारा क्या स्वभाव होना चाहिए, लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, हम अपने मन को कैसे कंट्रोल करें, बुद्धि पर हम कैसे विजय प्राप्त करें, कैसे हम अपने जीवन को एक जीने की कला सीखें। श्रीमद् भागवत गीता आपका मैनुअल ऑफ लाइफ है, रूल बुक है कि आपके जीवन में क्या है, आपको यह समझना पड़ेगा। हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी विदेश जाते हैं, किसी दूसरे जगह जाते हैं, तो वहां के रूल रेगुलेशन को समझते हैं कि क्या रूल है। गीता वही रूल है, इस पृथ्वी का एक रूल बुक है, एक बहुत बड़ा आपका मैनुअल है, जिसमें आपके हर एक गतिविधि की वर्णन है, और हर गतिविधि को आप उसके द्वारा समझकर अपने जीवन को परम आनंदित कर सकते हैं, क्योंकि परम आनंद ही आपके जीवन का लक्ष्य है। अगर आप पढ़ते हैं क्योंकि आप नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे, क्योंकि आप जब पैसे होंगे आपके पास, आप शादी करेंगे, परिवार बढ़ाएंगे, यहां घूमने जाएंगे, वहां घूमने जाएंगे, मकान बनाएंगे, गाड़ी बनाएंगे, क्यों? क्योंकि आपको आनंद मिले, आपको सुख शांति मिले। और एक आप समझे कि आप जीवन में उस क्षण पहुंचकर, मकान बनाकर, गाड़ी खरीदकर, बाहर घूमने जाकर आपको आनंद मिलता है, तब तक आप कहां हैं, कहां नहीं है, जिंदा है या नहीं है, फिर आपकी उस सारी कामनाओं का क्या होगा। गीता आपको हर क्षण, हर वक्त, हर पल आनंद की अनुभूति कराता है। हर क्षण आप आनंद लेंगे, जीवन में हर परिस्थिति में आप आनंद लेंगे, क्योंकि आपको अनुभव हो जाएगा। हम जानते हैं हम क्यों सोचते हैं कुछ, हम क्यों कुछ सोचते हैं कि यह होना चाहिए, वो होना चाहिए, या यह कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारे पास अधूरा ज्ञान है। और जब तक अधूरा ज्ञान है, अब ध्यान दीजिएगा, जब तक आपके पास अधूरा ज्ञान होता है, आपका दिमाग चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है।
जब पूरा ज्ञान मिल जाता है तब आपकी शांत हो जाता है, इच्छा जानने की इच्छा समाप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता आपको संपूर्ण ज्ञान दे देगा, पूर्ण ज्ञान देगा, इसलिए भटकन बंद हो जाएगा आपका। हम कोई चीज की इच्छा करते हैं, हम किसी चीज की चिंतन करते हैं जो कि हमारे पतन का कारण बनता है। हम चर्चा करेंगे इसमें कैसे चिंतन करने से ही आपका पतन हो जाता है। यह गीता आपको बताएगा कि आप किसकी इच्छा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कितनी जरूरत है आपकी। आप कैसे अपनी इच्छाओं से बाहर निकल सकते हैं, कैसे इस परम के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, गीता आपको अनुभव देगा। आपके साथ कोई इंसान आपसे वार्तालाप कर रहा है, आपका संबंध है, माता पिता, पति पत्नी, पुत्र, दोस्त, ऑफिस, बिजनेस, कुछ भी है। कोई इंसान आपके साथ क्यों कैसा व्यवहार करता है, आपको दुखी क्यों आप हो जाते हैं। गीता आपका एक मार्गदर्शक है। हर क्षेत्र में आपको गीता आपको उस परम तक पहुंचाएगा और परम आनंद देगा। आप एग्जाम में क्यों पास होते हैं, क्यों पास नहीं होते हैं, आपको कब पास करना चाहिए था, कब पास नहीं करना चाहिए था, ये सारा ज्ञान उसमें है। अगर गीता का अनुभव हो ना तो मन, आप जो इसको मन कहते हैं, मन को कैसे कंट्रोल करेंगे यह भी आपको बताएगा। कैसे बुद्धि को कंट्रोल करेंगे यह भी बताएगा, और कैसे आप अपने जीवन में सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। गीता आपको इतना सुंदर मार्गदर्शक है, आपका मार्ग का दर्शन करेगा कि आप सारे पापों से, इस पाप से नहीं, इस जन्म के पाप से नहीं, आपके पुराने जन्मों के पाप से आप मुक्त हो जाएंगे। आप कैसे सुख और दुख में स्थिर रहेंगे, स्थिर प्रज्ञा का नाम है, यह गीता आपको बताएगा। अद्भुत पुस्तक है, परमात्मा की अद्भुत पुस्तक है। गीता की शुरुआत ही होती है धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र के शब्दों से श्रीमद् भागवत गीता का शुरुआत है। अध्याय 1 का पहला श्लोक है। धृतराष्ट्र एक अंधा व्यक्ति है, और हमारे जीवन में जब भी कोई परेशानी होती है, वैसे तो हर वक्त आप परेशान रहते हैं, आपके जीवन में हर वक्त एक महाभारत चलता रहता है, क्योंकि आप अज्ञानी हैं। और जब तक अज्ञानी हैं अर्थात आप अंधे हैं, आंख का अंधा होना ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपके ज्ञान नहीं है तो आप अंधे हैं, और जब अंधे हैं तो आपको वो परेशानी आएगी, आप समस्याओं से घिरेंगे, आपका मन विचलित होगा, आप परेशान होंगे, क्योंकि आप अंधे हैं, ज्ञान नहीं है। जब संपूर्ण ज्ञान आपको मिल जाए, इस प्रकृति की, इस सृष्टि की, इस मृत लोक की सारी चीज जब आपको अंदर आ जाए, जब आपको महसूस हो जाए कि प्रकृति का नियम क्या है, तो कहीं भी आप विचलित नहीं होंगे, आप में क्लैरिटी होगी क्या है क्या नहीं है। गीता में शुरुआत ऐसी हुई है। और जानते हैं आप अंधे होते, अज्ञानी होते हैं, तो हम जानने की कोशिश, कहां पे क्या कैसे क्या हो रहा है। जैसे धृतराष्ट्र महल में बैठ के युद्ध कर रहे हैं, आंतरिक युद्ध उनके अंदर हो रहा है। वह जाकर वह देखते हैं कि पूछते हैं कि संजय से कि हे संजय वहां पे क्या हो रहा है। हम भी अक्सर ऐसे ही अपने ज्ञान अर्जित करने की अपनी उसकी बात करते हैं। उसमें आपको दिखाया गया कब आप दुर्योधन बन के अपने ही, हम जब अंधे होते हैं तो आपस में ही लड़ते हैं। परिवार में झंझट है, समाज में झंझट है, देश में झंझट है। हम देखते हैं कि जब भी हमारी झगड़ा होता है, जब भी हम संघर्ष में, लड़ाई होती है, हम अपनों के साथ लड़ते हैं। अक्सर कोई मामा, कोई चाचा, कोई ताता, कोई भाई, कोई बहन, कोई, सब अपने होते हैं। इस पक्ष में भी अपने होते हैं, उस पक्ष में भी अपने होते हैं। कुछ शारीरिक रूप से
दूसरे के पक्ष में होते हैं लेकिन मानसिक रूप से आपके पक्ष में होते हैं। जैसे भीष्म पितामह दुर्योधन के साइड से आपको उनके साथ लड़ रहे थे लेकिन मानसिक रूप से पांडवों के साथ थे। आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हर हर घटती है और बड़े सुंदर ढंग से परिस्थितियां पैदा की गई है और हम झगड़ा करने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, संघर्ष के लिए तैयार तो होते हैं, और जैसे संघर्ष का समय आता है हाथ पांव हमारे फूल जाते हैं। हम फिर उस सारे परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं और जैसे परिणाम के बारे में सोचते हैं तो हम कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं, जैसे अर्जुन विचलित हो गया। अर्जुन ने जब बीच में रथ खड़ा करके देखता है कि दोनों साइड से तो सब अपने ही हैं, हम किस पे मारेंगे, और जब हम विजय प्राप्त भी कर लेंगे तो हमें मिलेगा क्या। जब हम विजय प्राप्त करके जब घर लौटेंगे, जो हमारी बहन, हमारी बुआ, हमारी चाची, हमारी काकी, हमारी मामी, हमारी ताई, हमारी दादी, जो भी है, जो एक बहुत बड़ा समूह जो विधवा के रूप में होंगे, वो पूछेंगे अर्जुन तुमने क्या कर दिया, तुमने सबको हत्या कर दी। आप सोचिए कि वह सुनकर समझकर ही अर्जुन का हाथ पांव फूल गया होगा, किसी का भी हाथ पांव फूल जाएगा। जब हम अज्ञानी होते हैं तो हाथ पांव फूल जाएगा। अर्जुन का गांडीव नीचे गिर जाता है, पसीना पसीना, शरीर में ताकत खत्म हो जाती है, वह बैठ जाता है। तो भगवान से कहता है कि प्रभु मैं अब ये युद्ध नहीं करूंगा, मैं संन्यास करता हूं, मैं संन्यास की तरफ जाना चाहता हूं। भगवान कहते हैं कि तुम संन्यास की तरफ जाना चाहते हो तो जाओ, परंतु अपनी प्रकृति को तो पहचानो, और तुम युद्ध नहीं करके तुम करना क्या चाहते हो। कहीं तुम पाप तो नहीं कर रहे हो, कहीं तुम अधर्म तो नहीं कर रहे हो। बहुत लोग ये कहते हैं कि अगर भगवान अर्जुन को अगर यह ज्ञान नहीं दिए होते तो युद्ध नहीं होता, युद्ध होता, अर्जुन नहीं लड़ता। अर्जुन नहीं लड़ता तो एक अताताई जो कौरव दुर्योधन के जो पक्ष में थे, दुर्योधन जो थे, वह जीत जाता, और जो दुर्योधन का जो सोच थी, जो एक महारानी जो सबसे सर्वोच्च पद पर बैठी हुई द्रौपदी का चिरहरण कर सकता है, जो अपने भाई को नदी में फेंक सकता है मरने के लिए, अपने सारे भाइयों को, चचेरे भाइयों को जलने के लिए लाक्षागृह में भेज सकता है, जलाने की कोशिश कर सकता है, वह भला जनता के लिए क्या न क्या करेगा। समाज की सहायता, समाज को चलाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती है, और अर्जुन उस समय वह छोड़ के भागने की कोशिश कर रहा था। और आपको पता है, अगर अर्जुन को संन्यास लेना होता तो अर्जुन भगवान कृष्ण से बातें नहीं करता, गांडीव रखता और चुपचाप वहां से भाग जाता। वो भागा नहीं, प्रश्न करना शुरू कर दिया। इसका अर्थ है कि वह दुविधा में फंस गया। वह संन्यास भी लेता तो वह सुखी नहीं रहता, न समाज सुखी होता और न वह सुखी होता, क्योंकि उसके अंदर जो है वह पीड़ा होती। काश मैं होता तो मैं ये कर लेता, काश होता तो मैं ये कर लेता, और वह जीवन भर परेशान होता। यह गीता किसी समाज की पुस्तक नहीं है, यह गीता आपके आत्मज्ञान की पुस्तक है, हर एक के आत्मज्ञान की पुस्तक है। अर्जुन इसलिए युद्ध नहीं करना चाह रहा है कि वे अपने हैं। अर्जुन अनेकों युद्ध किया, कहां उसने संन्यास की बात किया। गाजर मूली की तरह अपने दुश्मनों को काट दिया, कभी उसने भागने की कोशिश नहीं की। फिर यहां पे क्यों भाग रहा है? क्योंकि सारे अपने हैं, अपने और पराये का उसको भेद पता है। और अपनाए और पराये का भेद पता हो तो प्रकृति का नियम कहती है कि जब अपने और पराये का भेद पता हो
तो जीवन का तुम आनंद कहां ले पाओगे? कौन अपना और कौन पराया है? संन्यास लेकर भी अर्जुन सुखी नहीं हो पाता। अगर आप भी अगर अपने कर्मों से भागते हैं तो सुखी नहीं हो पाएंगे। ऐसे आप भाग नहीं सकते हैं, लेकिन अगर सोचते हैं कि हम भाग कर करेंगे तो अपने सुख नहीं पाए। अगर आपके जीवन में सुख नहीं लिखा होगा तो आप अपने कर्मों से भागेंगे। बड़ी अद्भुत पुस्तक है, आनंद आ जाती है पुस्तक पढ़ने में, आपकी सारी कहानियों पे आता है। क्योंकि अर्जुन के रूप में हम अज्ञानी हैं, हमें नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। जब अर्जुन का गांडीव छूट जाता है, जब वह बीमार सा तरह हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, देखिए सारी चीजें आपके मानसिक रूप से ही चलती है, शरीर का कुछ भी नहीं है। वही अर्जुन जो एक गांडी उठाकर एक महाशक्तिशाली है, सोच के कारण वह शक्तिहीन हो गया है। कोई एक धक्का भी देता नहीं एक बच्चा तो वह गिर जाता। वाह, सारी शक्ति उसकी खत्म हो चुकी थी, वह गिर चुका था। इसलिए हम ये सोचते कि शरीर में शक्ति नहीं है, सब मानसिक खेल है, सब आध्यात्मिक खेल है कि हम क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते हैं। उस स्थिति में वह हम परमात्मा को याद करते हैं। उसने प्रभु श्री कृष्ण भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, मैं क्या करूं। अब गीता शुरू होती है, गीता का अध्याय जो हमारे लिए चूंकि एक माहौल बनता है, जिस परिस्थिति में है, जिस भी अवस्था में आप अंदर में द्वंद्व करते हैं, तब आप परमात्मा की किसी तीसरी शक्ति की आपकी जरूरत पड़ती है। आप किसी गुरु के पास जाते हैं, माता पिता या किसी के पास जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप एक ज्ञान के लिए जाते हैं, शांति मिलती है। अगर कोई नहीं मिलता है, कोई शारीरिक रूप से नहीं मिलता है, तो आपके अंदर की परमात्मा जागृत हो जाता है और बैठ के शांत होते हैं, आपको ज्ञान अर्जित होने लगता है, आपको ज्ञान मिलने लगता है। वही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने पूछता कि हे परमात्मा, अब बताएं कि मैं क्या करूं। भगवान बड़े सुंदर ढंग से ये न कहते हैं कि अर्जुन तुम मेरे शिष्य, तुम लड़ाई करो, क्योंकि उसको लड़ाई करने में भी वो आनंद नहीं मिलता। न संन्यास में आनंद मिलता, न लड़ाई आनंद में मिलता। आनंद तो जब मिलेगा जब आपको आत्मज्ञान होगा, आध्यात्मिक ज्ञान होगा, तभी जाकर आपको उस आनंद की प्राप्ति होगी। जब तक आप प्रकृति के नियम को, सृष्टि के नियम को, इस अपने ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे, कुछ भी करेंगे, आपके जीवन में आनंद नहीं मिलेगा। और जैसे आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आप जो भी करेंगे आपको आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा। तब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जिसे मारना चाहते हो कौन है? अर्जुन बोलते हैं कि जो सामने खड़े भीष्म पितामह है, वो तो भीष्म पितामह है, मैं उनके ऊपर बाण कैसे चला दूं, उनकी हत्या मैं कैसे करूं? भगवान कहते कौन? भीष्म पितामह। कहते वो सामने जो खड़े हैं, कहते वो शरीर, वह शरीर जो है वो तो हर क्षण बदलता है। जिस हाथों में तुमने खेला था वह हाथ तो बदल चुके हैं, जिस शरीर में तुम खेले थे वो तो शरीर बदल चुका है। यह शरीर तो ऑलरेडी मरा हुआ शरीर है। यह शरीर बना किससे है? ये सारे आप जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कितने तत्व होते हैं, 108, 100 जो भी जितने तत्व होते हैं, ये जो भी कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, गोल्ड, हर चीज से मिलकर यह शरीर बना हुआ है। सारे मृत शरीर है, यह तो हर वक्त बदलता है। जो बचपन में जो माता की गोद में जो आप खेले थे, जब जन्म लिए थे, वह शरीर तो आपके बचपन में ही समाप्त हो गया था। जो शरीर उस समय था, जवानी में आता है तो वो शरीर का हर एक कोशिका बदल चुकी है।
आपके हर क्षण शरीर बदलता है, हर क्षण शरीर बदल रहा है। आप सोचिए, जो बचपन में आप छोटे थे और अभी जो है उस शरीर का एक एक कोशिका भी अभी तक नहीं है। ये शरीर पूरा का पूरा बदल चुका है, हर क्षण बदल रहा है। जो जन्म लेते हैं सबसे बदलते बदलते अभी भी बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। और जब बुजुर्ग हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे या बीमार हो जाएंगे तो शरीर बदल के एक बच्चा का रूप फिर धारण कर लेगा। कहीं भी कट नहीं है। हम कट देखते हैं कि मर जाते हैं तो सोचते हैं कि मैं मर गया, नहीं, उस शरीर केवल बदल गया। वहां पे एक गैप आता है। तो शरीर तो मरा ही हुआ है। जिस शरीर की बात कर रहे हो शरीर ऑलरेडी मरा हुआ है। किसकी बात कर रहे हो मरने की? हां, उसके अंदर जो आत्मा है जो शरीर को चला रहा है वह तो अदृश्य है, अकल्पनीय है, जिसको ना आप मार सकते हो, ना सुखा सकते हो, ना काट सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो दृश्य ही नहीं, जो देखा ही नहीं जा सकता है, उसका आप क्या बिगाड़ सकते हो? एक मरे हुए शरीर को, चूंकि हर वक्त मरा है, हर वक्त मर रहा है, उसको एक शक्ति चला रही है जिसका जन्म ही नहीं होता है, जिसका मर ही नहीं सकता है। तुम उसके लिए तुम रो रहे हो। जो आत्मा मरती ही नहीं है और जो शरीर मरा ही हुआ है, फिर आप रो क्यों किसके लिए रहे हो? क्या अद्भुत ज्ञान है आत्मा और शरीर का, अद्भुत है। भगवान की यह लीला है, कितनी सुंदर ढंग से श्रीमद् भागवत गीता में आध्यात्मिक ज्ञान दी गई है। पता आप उसके लिए रो रहे हो, उस शरीर के लिए रो रहे हो। फिर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं कि तुम्हारे पुराने जन्म में, नए जन्म में इस तरह की होंगी, अगले जन्म में बहुत सारी चीजें इसमें आती है। सारांश यही है कि किसी के जाने पर, किसी के आने पर दुख का कोई कारण नहीं है। हम अज्ञानी हैं क्योंकि हम उस बीज को केवल सोचते हैं, शरीर को खत्म हो जाना, जिसको हम जलाकर या दफना देते हैं। यह शरीर तो बचपन से ही बदल रहा है, और जब शरीर वृद्ध होता है या बीमार होता है तो नया शरीर धारण कर लेता है। वह एकाएक आपको अंतर दिखाई देता है, बीच का आप दृश्य नहीं हो पाता है, जबकि वह भी एक कंटिन्यूअस है। और आत्मा तो मर ही नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा जो है वह अविनाशी है, मरने का प्रश्न ही नहीं है। जो जन्म ही नहीं लिया मरेगा कहां से? और जो अदृश्य है, जो शक्ति है, उसको आप न काट सकते हैं, न जला सकते हैं। इसमें भी अलग से चर्चा हो सकती है। तो यह है कि आत्मा पे कितने स्पंदन दिया गया है, तब उसको लगता है कि यह, इसको सांख्य योग के नाम से श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है। भगवान कहते हैं कि जब कोई तुम न, अगर जो यह समझता है कि हम, कोई आत्मा किसी आत्मा को मार सकता है या हमें कोई मार सकता है, हम किसी को मार सकते हैं या हमें कोई मार सकता है, यह दोनों के दोनों अज्ञानी है। यह दोनों के दोनों अज्ञानी है। न हम किसी को मार सकते हैं, न हमें कोई मार सकता है। उसके बाद आते हैं कि भगवान कहते हैं कि इस आधार पे तुम तो युद्ध कर सकते हो। तब अर्जुन के बीच में पैदा होता है कि ठीक है, ये तो अविनाशी है, आत्मा नहीं मरती है, हम न किसी को मार सकते हैं, न किसी को, न कोई मुझे मार सकता है, लेकिन कर्म तो कर रहे हैं। जब हम कर्म करेंगे तो पाप भी होगा, पुण्य भी होगा। यह पैदा होने की स्थिति आई थी। भगवान कृष्ण उसके बाद से कर्मयोग की बात करते हैं। अद्भुत है कर्मयोग, जीवन को बदल देगा। आपको जीवन आपके आनंद से भर जाएगा अगर कर्मयोग की महिमा को, उसके मर्म को अगर आप समझ जाए तो। भगवान कहते हैं कि अगर 2.5 श्लोक देखेंगे, दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक को अगर आप देखते हैं तो कहते हैं कि
कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता है, बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता है। आपको कर्म करना ही पड़ेगा। हम बैठे हैं, सांसें ले रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हर क्षण हम कर्म करेंगे। वास्तव में सभी प्राणी, इस संसार के सारे प्राणी जो है प्रकृति द्वारा उत्पन्न तीन प्रकृति गुणों को, तीन गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं। जो तीन गुण होता है, ये पूरे सृष्टि को तीन गुण चलाते हैं। हर इंसान के पास तीन गुण होता है, हर चर अचर सबके पास तीन गुण होते हैं। किसी में कोई ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। जो आप जानते होंगे, सतोगुण, रजोगुण और तमस गुण, तमोगुण। इस तीन गुणों के कारण हमारी अलग अलग प्रकृति होती है, दूसरे की अलग अलग प्रकृति होती है, और हम उसी हिसाब से काम करते हैं, दूसरा भी उसी कर्म से काम करता है। तो यह हम सोचते हैं कि हम कुछ कर्म नहीं करेंगे या कुछ कर रहे हैं या कुछ करते हैं, तो यह हमारा भ्रम है। हर क्षण आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना अकर्मा आप रह ही नहीं सकते। और जो भी करेंगे वो प्रकृति के हिसाब से करेंगे। अब देखिए इतनी कितनी बड़ी अध्यात्म छुपा हुआ है कि हम समझते हैं कि हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, हम समझते हैं कि कोई हमारे साथ अन्याय कर रहा है। वह अपने प्रकृति के हिसाब से काम कर रहा है। जो प्रकृति मतलब जो परमात्मा चाहता है, जो सृष्टि चाहती है, उसके अंदर जो प्रकृति पैदा की गई है, तो क्या आपको उसको दुखी होना चाहिए? और मजे की बात है कि हम अपने प्रकृति के हिसाब से उसका एनालिसिस करते हैं। अगर हम सात्विक प्रकृति के हैं, सतो प्रकृति हमारे पास है, सतो गुण है, तो हमें उसमें कोई कमी दिखाई नहीं देगा। अगर हमें रजोगुण है तो हम उसको दबाने की कोशिश करेंगे। अगर हमें तमस गुण है तो हमारा बिहेवियर अलग होगा। मतलब करने वाला भी प्रकृति के हिसाब से कर रहा है, और जिसके साथ हो रहा है वो भी प्रकृति के हिसाब से हो रहा है। अगर कोई आदमी पागल है तो उसकी वह गाली देता है आपको या मारता है तो आपको कैसा महसूस होगा? कोई शराबी है, शराब पी के नशे में है, वो गाली देता है या मार देता है आपको, तो कैसा होगा? सरकार भी, जज भी, कोर्ट भी उसे छोड़ देता है, क्योंकि वो होश में नहीं था। उसी प्रकार अगर आपको ज्ञान मिल जाए, अगर समझ में आ जाए कोई भी इंसान अपने प्रकृति के हिसाब से करता है, तो आपको उसके प्रति कोई भी दुभाव, कोई भी नफरत नहीं होगा। आपको यह पता चल जाएगा कि यह जो कर रहा है वह अपने प्रकृति के हिसाब से कर रहा है, और जो मैं समझ रहा हूं अपने प्रकृति के हिसाब से समझ रहा हूं। इतना ज्ञान होते ही आप सुख और दुख में आप स्थिर हो जाएंगे। सुख और दुख पे जैसे आप स्थिर होंगे, उसको इस महागीता में कहा गया कि आप स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे। जब उस स्थिति में आप इतने स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, परम आनंद की अनुभूति होने लगेगी। अद्भुत ज्ञान है इसमें। अगर चले आप, मैं तो बार बार सुन सुन के रोमांचित हो जाता हूं इस ज्ञान की महिमा को देखकर। जब कोई इंसान कोई कुछ करता ही नहीं, कोई प्राणी करता ही नहीं है, तो दुख का कारण ही नहीं है। फिर भगवान बताते हैं कि कर्म जो है, कर्म योग क्या है। कहते हैं कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान मानकर किया हुआ जो कर्म है, वह कर्म करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। बहुत बड़ी अध्याय 2 के 38वें श्लोक पे कहा गया है। कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम
जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके अगर युद्ध को युद्ध करने के लिए युद्ध करते हो तो तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा। अपने जीवन में जो भी कर्म आप करते हैं, अगर यह समान भाव से करते हैं तो आपके द्वारा कोई भी पाप नहीं हो सकता है। जो भी कर्म करेंगे, कर्म करते हुए भी आपसे द्वारा पाप नहीं होगा। इतनी बड़ी ज्ञान है कि एक ही कर्म को कोई इंसान करता है तो वह पापी हो जाएगा, उसी कर्म को कोई इंसान करता है तो वह पापी नहीं होगा। केवल भाव बदल जाएगा तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी क्रियाएं बदल जाएंगी, आपकी सोच बदल जाएगा। यह बहुत बहुत उपयोगी यह ज्ञान है, हर एक एक उपयोगी ज्ञान है। लेकिन यह क्लियर है कि अगर आप भाव में अगर लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख को समान मानते हुए अर्थात बिना किसी इच्छा के कर रहे हो तो आपके द्वारा पाप, कोई भी कर्म पाप नहीं होगा। वास्तव में संपूर्ण कर्म जो है प्रकृति के द्वारा ही, प्रकृति के गुणों के द्वारा ही होता है। क्या अद्भुत ज्ञान है। अर्जुन के दिमाग में आता है कि ठीक है प्रकृति है, लेकिन प्रकृति को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, हम मन पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो मन को कैसे कंट्रोल किया जाए। श्रीमद् भागवत गीता में अद्भुत उपाय बताए गए। क्या ज्ञान है। कहते हैं कि अगर मन को कंट्रोल करना है तो बुद्धि के द्वारा कंट्रोल होता है, फिर बुद्धि पे बातें आती है। फिर भगवान बोलते हैं कि बुद्धि पर ही आप विश्वास नहीं करना, क्योंकि अगर बुद्धि पे अगर विश्वास आप करते हो तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश आता है तो आपका बुद्धि भी साथ छोड़ देता है। फिर कंफ्यूजन पैदा होता है कि न हम मन का कर सकते हैं न बुद्धि का कर सकते, फिर करें क्या। तब भगवान बताते हैं कि पतन का कारण, जो आपका बुद्धि नहीं काम करता, विनाश का कारण, पतन का कारण 8 कारण होते हैं। पतन के 8 स्टेज होते हैं, तब इंसान का पतन होता है। पहला स्टेज होता है कि अगर आप किसी इंद्रिय विषयों अर्थात भौतिक चीजों का केवल चिंतन मात्र करते हैं तो समझिए आपका विनाश शुरू हो गया। चिंतन मात्र से अगर आप किसी संपत्ति का, किसी भी चीज का, किसी भौतिक चीजों का अगर आप चिंतन करते हैं तो आपका विनाश शुरू हो गया। चिंतन करते ही विनाश शुरू हो गया। पहला स्टेज होता है चिंतन, क्योंकि जैसे आप चिंतन करेंगे तो दूसरा आपकी आसक्ति पैदा हो जाएगी उसके प्रति। अगर आप गाड़ी को देखते हैं या किसी अपने स्त्री को देखते हैं, चिंतन करते हैं तो आपकी आसक्ति उसे प्राप्त करने की आपकी इच्छा पैदा हो जाएगी, अटैचमेंट हो जाएगा। और जैसे अटैचमेंट होगा, बहुत सुंदर गाड़ी देखा, अटैचमेंट हो गया तो आप उसकी काम भावना, काम वासना अर्थात उसे प्राप्त करने की भाव पैदा हो जाएगी। तीसरा स्टेज में आपकी वह पैदा हो जाएगी उसको प्राप्त करने की। अगर प्राप्त हो गया तो फिर आपकी लालसा, आसक्ति बढ़ेगी, फिर आपका चिंतन बढ़ेगा किसी और विषय के प्रति और आप इस भ्रम जाल में फंस जाएंगे। अगर यह पूरा नहीं हुआ तो आपको क्रोध होगा, 4 नंबर, जो कि होना ही है। कभी भी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती है। जैसे क्रोध होता है तो इंसान मोह में आ जाता है, नहीं मुझे प्राप्त करना है, किसी भी तरह मुझे इसे प्राप्त करना है। अपना दिमाग जो है उसका भ्रमित होने लगता है। तब वह 5वें नंबर पे वह मोहित हो जाता है। उस भ्रम के कारण मोहित हो जाता है, इस कदर वह फंस जाता है, उस कौड़ियों के चक्कर में पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। और जैसे मोहित होता है तो 6ठे नंबर पे आपका आता है कि उसका जो है बुद्धि भ्रमित हो जाता है, नहीं समझ पाता है
क्या करना है नहीं करना है। फिर 7वें नंबर पे उसके बुद्धि नष्ट हो जाती है, यादाश्त नष्ट हो जाती है, और जैसे उसकी बुद्धि नष्ट होती है तो पतन 8वें नंबर पे पतन हो जाता है। और जीवन का पतन का अर्थ है कि वह आनंद से दूर हो जाता है, परम आनंद से समाप्त हो जाता है उसका जीवन का। कितने सुंदर से 8 क्रम बताए गए हैं पतन का, जिसकी शुरुआत केवल आपके चिंतन मात्र से होती है। मन को बुद्धि को करते हुए फिर भगवान आते हैं कि स्थित प्रज्ञा क्या है, कैसे सुख और दुख में आप समान रह सकते हैं, इसका भी ज्ञान है। फिर इसमें योग की भी चर्चा की गई है, कौन सा योग कब करें, कैसे करें, मरने के समय क्या भाव रखना चाहिए, बड़े सुंदर ढंग से इसमें बताया गया है। दरअसल श्रीमद् भागवत गीता वेद शास्त्रों और उपनिषदों का सार है। अद्भुत पुस्तक है आध्यात्मिक। मैं तो जितनी बार देखता हूं मेरी अंदर जो रोमांच पैदा हो जाता है और जीवन का अद्भुत आनंद आने लगता है। इसमें आपको भगवान अपने विशाल विराट रूप दिखाते हैं और वह बताते हैं कि जो रूप मेरे पास है वही रूप तुम्हारे पास भी है। इससे अनुभव होता है कि हम उसी परमात्मा के अंश हैं। परम रूप को दिखाते हैं, परम स्वभाव को आपको दिखाते हैं। सब लगता है कि संसार के सारे प्राणी सब आपके ही हैं, तो फिर आपको दुख और सुख का कारण ही नहीं है। लालच होने के प्रभावी ने आप किस चीज का लालच कर रहे हैं जब सब आप ही का है? आप इच्छा किस चीज की कर रहे हैं जब सब कुछ आपके पास ही है? तो अद्भुत पुस्तक है। फिर इसमें यज्ञ के बारे में कहा गया है, कर्म को कहा गया है कि कर्म को अगर यज्ञ के रूप में किया जाए तो हर कर्म जो है आपको आनंद प्रदान करेंगे। कर्म योग में निष्काम योग की बात है। अगर कोई भी कर्म सकाम करते हैं, इच्छा फल की इच्छा से करते हैं, तो आप एक छोटी सी लालच करते हैं जो आपको परेशानी का कारण भी बन सकता है और लगभग बनता ही है। निष्काम मतलब कर्म तो करना ही है आपको। पहले भी मैंने बोला है कि 2.5 में कहा गया है कि आप कर्म करने के लिए विवश हैं, कर्म करना ही है। और कर्म में अगर लालच न हो, आपको फल की इच्छा न हो, तो वह निष्काम कर्म होता है और आपके किया गया कोई भी कर्म जो है पाप नहीं होगा और हर कर्म आपको आनंद देगा। क्योंकि जब निष्काम कर्म होगा तो कर्म का हर स्टेज, हर पल, हर क्षण आपको परम आनंद से भर देगा, परम आनंद से भर देगा। और जैसे ही आप इतनी बड़ी ज्ञान की प्राप्त करेंगे तो आपकी इच्छा स्वतः समाप्त हो जाती है। आप कर्म केवल कर्म करने के लिए करते हैं। उसे कोई, आप जो कर्म करते हैं वो कर्म करने के लिए करते हैं। कोई गलत समझे तो वह दुख भोगता है, जो अच्छा समझे वह सुख भोगता है, और जो केवल कर्म करने के लिए ही करता है वह केवल आनंद परम आनंद ही भोगता है। निष्काम कर्म का बहुत बड़ा ज्ञान इसमें है। सांख्य योग, निष्काम योग, फिर ध्यान योग की बात है इसमें। यज्ञ कैसे करें, त्याग क्या है, दान क्या है। दान के बारे में बहुत सुंदर सा है कि आप द्रव्य दान, किसी को कुछ पैसे आप देते हैं, कुछ देते हैं, तो जब तक उसके पास वो संपत्ति रहता है तब तक ही उसका सुख हो सकता है। लेकिन अगर उसको आध्यात्मिक ज्ञान अगर आप देते हैं तो उसका जीवन सुधर जाता है, समाज सुधरता है, देश सुधरता है, दुनिया सुधरती है। इस तरह उसमें विराट रूप दिखाया गया। फिर एक वृक्ष की कल्पना बताई गई। यह वृक्ष उल्टी है, जो हम वृक्ष देखते हैं, यह तना, इसकी जड़ नीचे है और इसके तना और पत्ते जो है ऊपर है। यह जो संसार है उल्टा वृक्ष है, जिसकी जड़ ऊपर है, पेड़ पौधे पत्ते उड़ते पत्तियां सब नीचे हैं। हम सब उसके एक पार्ट हैं। इसलिए हम जो सोचते हैं ना, सब उल्टा ही सोचते हैं। जहां भी हमें लगता है कि दुख है, वहां दुख नहीं है, यह भ्रम जाल है। यहां तो केवल आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। बहुत है, इसको
अगर आप गीता पे अध्ययन करेंगे, हम गीता पे चर्चा शुरू करने वाले हैं, मंथन शुरू करने वाले हैं एक समूह के साथ। जो भी अगर उसमें सम्मिलित होना चाहेंगे तो हम एक एक श्लोक पे मंथन करेंगे और गीता ज्ञान का आनंद लेंगे। कैसे गीता गंगोत्री से शुरू होकर गंगा सागर तक जाती है, कैसे उस धृतराष्ट्रवाद से शुरू होकर कैसे समस्याओं से होते हुए अलग अलग घाट पे अलग अलग सांख्य योग, कर्म योग, मन पे कैसे विजय प्राप्त करें, बुद्धि पे कैसे करें, फिर ध्यान कैसे है, यज्ञ क्या है, क्या त्याग है, क्या आपका दान है, कैसे विराट रूप का दर्शन है। आपको अलग अलग महत्ता से होते हुए गुजरते हुए जब गंगा सागर में जब जाकर मिलती है तो आप उस समुद्र के भांति हो जाते हैं जिसमें नदियां अलग अलग दिशाओं से अलग अलग भाव से जब समुद्र में मिलती है, लेकिन समुद्र शांत रहता है, शांत रहता है। आपके पास भी अलग अलग भाव के लोग मिलेंगे, अलग अलग घटनाएं आपके साथ घटेंगी, लेकिन आप आनंद परम आनंद में शांत रहेंगे, आनंद में रहेंगे। ज्ञान होते हुए चलकर गीता का 18 अध्याय जब समाप्त होने लगा तो अर्जुन बोलते हैं कि हे प्रभु, जो मेरे अंदर जितने प्रश्न थे उसका उत्तर मिल गया, जितने शंकाएं थी उसका समाधान हो गया। अब जो आप कहेंगे मैं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, अगर तुमको कुछ और भी ज्ञान लेना हो, कुछ और भी शंकाएं हैं, कुछ और प्रश्न है तो जरूर मुझसे पूछो, क्योंकि ऐसे क्षण नहीं आएंगे। क्या अद्भुत समय होगा, आप समझिए। अर्जुन बोलते हैं कि हे प्रभु, मेरे जितने प्रश्न थे, मेरी जितनी शंकाएं थी, सब समाप्त हो गई। अब न मेरे पास कोई शंका है न कोई प्रश्न है। हाँ, अगर आप मुझे एक शिष्य समझकर, भक्त समझकर, दोस्त समझकर अगर आप कुछ ऐसा ज्ञान देना चाहते हैं कि जो मेरे लिए बहुत उपयोगी हो तो कृपया वह प्रदान करें। अद्भुत है, इस पे आपको ध्यान देने योग्य है। यह गीता का सबसे बड़ा गुण ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक जितना तुमने उपदेश ज्ञान मुझसे प्राप्त किया वो सारे ज्ञान भूल जाओ। सोचिए अर्जुन के ऊपर क्या बीती होगी। कहते जितना ज्ञान मैंने दिया है, जितना ज्ञान तुमने अर्जित किया, उस सबको भूल जाओ। और केवल ज्ञान ही नहीं, अभी तक तुमने जितना धर्म किया है, जितना अधर्म किया है, पुण्य किया है, पाप किया है, जितना ज्ञान अर्जित किया है इस जन्म में, पुराने जन्म में, सारे ज्ञान, सारे धर्म, सारे पाप को मेरे में समर्पित कर जाओ या भूल कर मेरे शरण में आ जाओ। श्लोक 18 अध्याय में, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। बड़ा सुंदर है, आप ध्यान देंगे ना, मजा आ जाएगा जीवन का। और क्या आध्यात्मिक इसमें जो है ज्ञान है, छुपा हुआ है। कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को परित्यज्य, त्याग करके या मेरे अंदर समर्पित करके, मामेकम शरणम ब्रज, मेरे शरण में आ जाओ। अद्भुत। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वा, मैं तुम्हें, सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से, मोक्षायस्यामि मा शुच, मैं सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, मोक्ष दे दूंगा, तुम्हें पवित्र कर दूंगा, इसकी चिंता मत करो। क्या अद्भुत श्लोक है। और आध्यात्मिक ज्ञान यह है कि जब आप अपने सारे ज्ञान को, अज्ञान को, पाप को, पुण्य को, इस जन्म के, पिछले अनंत जन्म, सबको छोड़ देते हैं,
सबको त्याग देते हैं तो आप अंदर से पवित्र हो जाएंगे। जब आप पवित्र हो जाएंगे, इतने पवित्र हो जाएंगे जब अंदर से आप, तो भगवान तो आपको अपने शरण में ले ही लेंगे और साथ ही पवित्र होते ही आप सब पापों से मुक्त हो जाएंगे और सब पापों से, सारे दुखों से, सारे सुख से मुक्त होकर आप परम आनंद की ओर सफर करेंगे, परमानंद की ओर सफर करेंगे। इसे भाव के साथ आज की चर्चा मैं समाप्त करता हूं और इस गीता के महासागर में आपको डुबकी लगाने का निमंत्रण देता हूं। जरूर सुनिए, जरूर पढ़िए, जरूर मंथन कीजिए। हो सकता है कि हम इस पे एक विस्तृत एक एक श्लोक पे चर्चा शुरू करेंगे, फिर हम लोग साथ मिलेंगे, साथ सुनेंगे और इस परम ज्ञान की सागर में डुबकी लगाकर अपने जीवन को परम आनंदित करते रहेंगे, परम आनंदित करते रहेंगे। मनुष्य है मुझ में